ओवर थिंकिंग दोस्तों, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आज का लाइफस्टाइल बन चुका है। आज के समय में स्ट्रेस का एक कारण ओवर थिंकिंग भी है। लोग इतना ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं, इतना ज्यादा चिंतन करते हैं कि वो चिंता हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है। जब आप ज्यादा सोचने लगते हैं तब वो धीरे धीरे डिप्रेशन या एंजाइटी का रूप भी ले सकती है, और ये मेंटल डिसऑर्डर्स की तरह आपके शरीर और दिमाग दोनों को खराब करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, कैसे वो आपके शरीर, दिमाग और जीवन पर बुरा असर डालती है। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही अवेयरनेस भरी जबरदस्त वेल वाइजर की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ओवर थिंकिंग होती क्या है। जब कोई छोटी सी बात काफी लंबे समय के लिए हमारे माइंड में बैठ जाती है और माइंड को अफेक्ट करने लगती है, तब हम उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब इंसान अपने नेचुरल बिहेवियर से ओवर होने लगता है और बार बार गलत या नेगेटिव थॉट्स को माइंड में डालता है, तो वो ओवर थिंकिंग कहलाती है। लगभग 25 से 35 साल की उम्र में 73% ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग की गिरफ्त में आ जाते हैं, और 45 से 55 साल की उम्र में 52% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। कभी कभी ज्यादा सोचना पॉजिटिव साइन का भी लक्षण है, जैसे साइंटिस्ट जो सोच के साथ नई थ्योरीज और इनोवेशंस को जन्म देते हैं, पुलिस वाले जो थिंकिंग के साथ न जाने कितने केसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन बिना कारण के बेतुकी बातों और परेशानियों को ओवरथिंक करना बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड लिव योर लाइफ। ओवरथिंकिंग के कई लक्षण हैं और कई कारण हैं। देखिए, कोई भी छोटी सी बात, किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने आपको कुछ कह दिया, किसी परिवार वाले ने आपसे कुछ कह दिया, किसी ने किसी और से कोई बात कह दी, वो जब आप तक पहुंचती है वो एक नेगेटिव थॉट के रूप में पहुंचती है, और उस नेगेटिव थॉट को मैग्नीफाई करते हैं। ये मैग्निफिकेशन इस थॉट को एक डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर मेंटल डिसऑर्डर्स का रूप लेने के लिए मजबूर कर देती है। जब हम एक नेगेटिव थॉट को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर कम हो जाता है, लेकिन जो लोग अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करते, उन्हें बताते नहीं, वो ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इसके कई लक्षण हैं। अगर आप ज्यादा सोचते हैं या बैठे बैठे कहीं गुम हो जाते हैं, तो सोचिए कि कहीं आपको ओवरथिंकिंग की बीमारी तो नहीं है। जी हाँ, हैरान मत होइए, क्योंकि ओवरथिंकिंग भी किसी बीमारी से कम नहीं। ओवरथिंकिंग टू एक्सेस इज अ रेसिपी फॉर अनहैप्पीनेस। तो आइए जानते हैं इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। अपने साथ हुए किसी खराब और शर्मिंदा करने वाली बात को या लम्हे को बार बार याद करते रहना, बार बार ज्यादा सोचते रहने से अच्छे से नींद ना आना। अक्सर ओवर थिंकिंग जिन लोगों को होती है, उन्हें नींद न आने की यानी इंसोम्निया की शिकायत होती है। वो रात में लेटते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, मगर उन्हें नींद नहीं आती। तीसरा है पुरानी बातें याद करके समय बर्बाद करना। आपने देखा होगा आपके आसपास दो तरह के लोग हैं। एक वो जो पुरानी बातों को वहीं छोड़ देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं बातों को आपसे, दूसरों से या अपने अंदर बार बार याद करते रहते हैं। ये ओवरथिंकिंग का कारण है। किसी भी बात को दिल और दिमाग से लगा लेना, बातों को दूसरों से शेयर ना करना, अपने पास्ट को अपने फ्यूचर पर हावी होने देना, ये सब ओवरथिंकिंग के लक्षण है। आपकी गलतियों को अगर कोई बताए तो उसे अधिक से अधिक सोचना, अपनी परेशानियों से खुद को उबार पाने में फेल होना, ये सभी ओवरथिंकिंग के लक्षण हैं। ओवरथिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों, अक्सर लोग ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ओवरथिंकिंग को कम करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यदि आप खुद इससे जूझ रहे हैं तो ये आपको अपने जीवन में ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से निकल के एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स को होने से बचाएगा। साथ ही साथ आपको मदद करेगा कि आप सोसाइटी में फिर से एक नॉर्मल इंसान की तरह बैठ सकें। और यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, कोई इस समस्या से जूझ रहा है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं।
दोस्तों, अक्सर लोग ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचना आपके जीवन में आपको पीछे ले जा सकता है। When you spend all your time pondering and planning for the worst, you miss out on the best parts of life. तो आइए जानते हैं कि कैसे ओवरथिंकिंग को कम किया जा सकता है और कैसे आप अपने बेस्ट पार्ट्स को जी सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, अपने आसपास लोगों को खुश रख सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप बार बार कुछ गलत चीजों के बारे में सोचेंगे तो दिमाग भटकेगा, इसलिए कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको खुशी दे। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं तो आप स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको दुनिया के एक अलग रेल्म में ले जाए। ऐसा महसूस किया गया है, कई लोगों को कुकिंग पसंद होती है। जब वो कुक करते हैं, चॉप करते हैं सब्जियों को, जब वो अपनी मनपसंद खाना बनाते हैं, वो अपने आप को एक अलग जोन में महसूस कर पाते हैं। इसी तरह आपकी भी कोई हॉबी होगी, कोई शौक होगा, उसे अपनाएं और ओवरथिंकिंग को अपने जीवन से दूर करें। दूसरा, आप वर्कआउट करें, गाना सुनें, डांस करें, दिमाग को रिलैक्स फील कराएं, आप खुश रहने की कोशिश करें, आप अपने आप को हैपनिंग फील कराएं। इससे भी आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। जब आपको लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो तेज गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, इससे शांति मिलेगी। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप किसी एक खूबसूरत विचार या पॉइंट या फ्लावर के या किसी नेचुरल सीन के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। आप एक पेंटिंग को देखकर उसे डिकोड कर सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं। ये चीजें आपको ओवर थिंकिंग से निकलने में मदद करेंगी। डेली मेडिटेशन करें, मेंटली रिलैक्स रहें और ब्लिसफुल बातों को सोचें। आप अच्छी बातों के बारे में, अपने जीवन में हुए अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचें। जो भी कभी खुद को ओवर थिंकिंग के भंवर जाल में फंसा हुआ पाए तो एक लंबी और गहरी सांस ले और माइंड को रिलैक्स करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे भूल कर खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। घबराएं नहीं और किसी भी मुसीबत का डट कर सामना करें, क्योंकि आप इंसान हैं और गलतियां सिर्फ इंसान से होती हैं। इसलिए कभी भी किसी एक चीज पर स्टक होकर ना रहें। अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग में शेयरिंग बहुत हेल्प करती है। कभी भी अकेले ना रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें, वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, क्योंकि ये आपके जीवन के सच्चे साथी हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो आपके जीवन को खराब कर सकती है, इसलिए उससे आप निकलने की पूरी कोशिश करें। और कमाल की बात यह है कि आप खुद के एफर्ट से भी इससे निकल सकते हैं। मगर अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं फिर भी आप इस समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप किसी मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट, किसी मनोचिकित्सक, किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही जरूरी है, तो इसलिए जितना हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं उतना ही अपने मानसिक स्वास्थ्य का देना भी जरूरी है। बाकी आपकी इस जर्नी में वेलवाइजर आपके साथ है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी मनपसंद टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।